टैरिफ वार और चीन पर निर्भरता के बीच में ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और मर्कोसुर नाम के दक्षिण अमेरिकी व्यापारिक समूह एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। अब यह समझौता विशेष समझौता है। विशेष इसलिए है क्योंकि इसको लेकर 25 वर्षों से बातचीत और प्रयास जारी थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही थी। अब यह फाइनली कहा जा रहा है कि 17 जनवरी वो तारीख है, 17 जनवरी 2026 को फाइनली इस पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। अब ये ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता भी इसको कहा जा रहा है। अब इससे जो यूरोप के देश होंगे और साथ साथ दक्षिण अमेरिका के जो देश होंगे उनके बीच जो व्यापार होगा, उस व्यापार में जो टैरिफ होगा या तो जीरो होगा या बहुत हद तक कम होगा। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ यूरोप और दक्षिण अमेरिका के देश बढ़ रहे हैं, जो कि एक लंबे गतिरोध के बाद इसमें सफलता मिलती दिख रही है। अब इस बीच में जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है? तो यूरोपियन यूनियन की हो रही है और मर्कोसुर की हो रही है। तो आइए जानते हैं कि मर्कोसुर सबसे पहले। यूरोपियन यूनियन की बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं कि मर्कोसुर क्या है, तो इसी खबर के आलोक में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मर्कोसुर की चर्चा होने लगी है। अब ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि इसके बीच में काफी जो है लंबे समय से बातचीत चल रही थी। 25 वर्ष से ज्यादा, 1999 से ही ये बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2024 में एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के देशों के जो राजदूत हैं इससे 21-5 के बहुमत से मंजूरी दे दिए हैं, लेकिन कुछ देश इसका विरोध यूरोप में भी कर रहे हैं। विशेष तौर पर फ्रांस जो है उसमें सबसे मुखर है, सबसे आगे है। इसके साथ साथ उसमें पोलैंड है, आपका ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये भी वो देश हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। उनके अपने कारण है, उसको भी हम बाद में समझेंगे। तो देखिए, यहां पर समझौता दिसंबर 2024 में यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के नेतृत्व में औपचारिक रूप से पूरा कर लिया गया था, लेकिन फाइनली जो साइन है वो अब होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 17 जनवरी 2026 को इस पर हस्ताक्षर अब कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें मर्कोसुर की चर्चा हो रही, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मर्कोसुर क्या है। तो मर्कोसुर बेसिकली जो साउदर्न कॉमन मार्केट है उसको कहा जाता है। और मर्कोसुर ये जो नाम है बेसिकली स्पेनिश में ही, स्पेनिश भाषा में ये संक्षिप्त रूप से इसको कहा जाता है, यानी कि साउथ अमेरिका रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का एक क्षेत्रीय जो है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक संगठन है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के देशों का आर्थिक संगठन। अब ये चौथा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट भी इसको कहा जाता है। सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन है, उसके बाद नाफ्टा, उसके बाद आसियान और आसियान के बाद मर्कोसुर। तो इस तरह से चौथा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट के रूप में भी मर्कोसुर को जाना जाता है। अब देखिए, इसका गठन अगर बात करें मर्कोसुर का, तो 1991 में ट्रीटी ऑफ ऑसेंसियन के वजह से, ट्रीटी ऑफ ऑसेंसियन जो थी उसी के माध्यम से इसका गठन हुआ था। जनवरी 1995 में क्या हुआ, इसको कस्टम्स यूनियन के तौर पर इसको बना दिया गया, यानी कस्टम्स को लेकर, व्यापार को लेकर एक व्यापारिक संगठन के रूप में ये तब्दील हो गया। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि इसके जो भी संगठन के सदस्य देश हैं उनके बीच में एक मुक्त आवाजाही हो। वो मुक्त आवाजाही किस चीज की होगी? तो वो गुड्स की भी हो सकती है, वो सर्विसेज की भी हो सकती है, वो पूंजी की भी हो सकती है, वो लोगों की भी हो सकती है। यानी कि सदस्य देशों के बीच में चाहे वो सामान हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो लोग हो, उनकी मुक्त आवाजाही की जाए। तो यही इसका उद्देश्य था। ये इसके विषय में कुछ मूल तथ्य थे। अब सवाल उठता है कि ये जो मर्कोसुर है, ये चर्चा में आया है तो महत्वपूर्ण है। इसी तरह महत्वपूर्ण आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना यह है कि हम यानी कि दृष्टि आईएएस की तरफ से एक ऐसा कोर्स आपके लिए ले आए हैं जो आपकी आगामी तैयारी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जिस तरह से इन दोनों देशों के बीच जो संगठन है, इन संगठनों के बीच में समझौता ऐतिहासिक है, तो ये आपके लिए कोर्स भी ऐतिहासिक है, क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में एक तो जो इसकी कीमत है केवल 24,999 रुपए है, और इसमें वो सारी चीजें मिल रही हैं जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको सफलता मिले। केवल 14 माह में आपको जीएस का प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जो पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, यानी कि आपकी बुनियाद जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसमें देखिए, ये जो फीस है, इस फीस को आप पहले देते हैं, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर ऑफलाइन कोर्स करने के लिए तो ये पूरी की पूरी फीस वहां एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी कि इतनी फीस आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब एक तरह से निःशुल्क हुआ। अब इसी फीस में आपको 1250 प्लस घंटों की कक्षा मिलेगी। आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जीएस का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसकी वैलिडिटी भी इसके 18 महीने है, और 14 महीने में वो पूरा सिलेबस आपको बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या होगा, इसमें टेस्ट भी देने को मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के टेस्ट इसमें होंगे। तो एक संपूर्ण तैयारी आपकी होने वाली है इस कोर्स के माध्यम से। अब इसमें इसके अलावा जो सबसे बड़ी टेंशन होती है आपकी करंट अफेयर्स की होती है। करंट अफेयर्स का इसमें 2 साल के क्लासेस का एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। तो इसका मतलब इस कोर्स को लेने के बाद आपको अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अपडेट रखिए, और दिशाहीन तैयारी से बेहतर है कि एक दिशा, सही दिशा में आपकी तैयारी हो सके। अब देखिए, इस कोर्स को लेने के लिए आपको अगर AMI
TABH, ये आप कोड अप्लाई कर देते हैं तो इस फीस में भी आपको अतिरिक्त छूट मिल जाती है। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है। वो भी नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक में ऑलरेडी ये कोड अप्लाई होगा, वहां से आप जा सकते हैं। अब हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में बैच है, इसमें एडमिशन प्रारंभ है। इस कोड को आप अप्लाई करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर इस समझौते के लाभ पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और चर्चा। हम बात कर रहे थे मर्कोसुर की। मर्कोसुर की अगर बात करें तो मूल रूप से इसमें सदस्य देशों की बात करें, जब ये मूल रूप से इसका गठन हुआ था तो इसमें सदस्य कौन कौन था? तो अर्जेंटीना था, ब्राजील था, पराग्वे था और उरुग्वे था। ये इसके मूल रूप से सदस्य थे। बाद में इसमें कुछ सदस्य और जुड़ते हैं, जिसमें कि बोलिविया, आपका वेनेजुएला इसमें जुड़ा, लेकिन फिर वेनेजुएला आपके दिसंबर 2016 में इससे निलंबित कर दिया जाता है वेनेजुएला को। फिर कुछ सदस्य ऐसे हैं जिसमें कि चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वेडोर हो गया, गुयाना हो गया, पेरू हो गया, सूरीनाम हो गया, ये इसके सहयोगी सदस्य के रूप में है। तो याद रखिएगा मूल रूप से इसके सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे थे। बाद में इसमें बोलिविया, वेनेजुएला जुड़े थे, लेकिन वेनेजुएला निलंबित कर दिया गया था। कुछ सहयोगी सदस्य जिनके नाम आपको बताया गया। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय इसका उरुग्वे की जो राजधानी है मोंटवीडियो, वहां पर इसका मुख्यालय है। ये कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा के तौर पर स्पेनिश और पुर्तगाली, ये दोनों भाषाएं यहां पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसमें जो सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए एक निकाय बनाया जाता है हर ऐसे संगठन में, तो इसमें सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए जो निकाय बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉमन मार्केट काउंसिल। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अब इसमें हर सदस्य देश के जो मेंबर होंगे वो या तो वहां के आप कह सकते हैं कि वहां के विदेश मंत्री होंगे, या तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और या तो इनके समकक्ष कोई मिनिस्टर हर देश की तरफ से इसका सदस्य होता है। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो सदस्य देशों के बीच में इसकी जो अध्यक्षता होती है 6-6 महीने पे बदलती रहती है। तो ये मर्कोसुर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब देखिए इससे क्या क्या इस समझौते के लाभ होने वाले हैं, अब उस पर भी चर्चा जरूरी है। देखिए इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ तो ये होने वाला है कि व्यापार में वृद्धि होने वाली है। यानी कि देखिए जब भी इस तरह का समझौता होता है, फ्री ट्रेड को लेकर समझौता होता है, तो शुल्क में कटौती की जाती है। यानी कि जो निर्यात शुल्क, जिसको आजकल टैरिफ के नाम से हम जानते हैं, ईयू का ये सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कहा जा रहा है शुल्क कटौती को लेकर। तो इस तरह से ऐतिहासिक भी इसको कहा जा रहा है। मर्कोसुर क्या करेगा? मर्कोसुर 15 वर्षों में जो यूरोपियन यूनियन है उसके 91% जो उसकी चीजें हैं उस पर से निर्यात शुल्क को क्या करेगा? हटाएगा, या तो कम करेगा और फिर धीरे धीरे उसको समाप्त करेगा। यानी कि 15 साल में कम करने का मतलब कि हो सकता है कि वो पहले 5 साल में अगर किसी चीज पर टैक्स लग रहा होगा तो पहले 5 साल में उसका कुछ हिस्सा, फिर अगले 5 साल में कुछ हिस्सा और अगले 5 साल में पूरी तरह से उसको जीरो कर दिया जाए। तो यानी कि 15 साल में 91% ऐसी चीजें होंगी जो जिस पर कि मर्कोसुर क्या करेगा? मर्कोसुर यूरोपियन यूनियन की 91% चीजों पर, 91% चीजों पर से जो हम कह सकते हैं उनके निर्यात पर से जो टैक्स लगता है उसको खत्म करेगा। इसके बाद इसी तरह से यूरोपियन यूनियन भी, चूंकि यूरोपियन यूनियन भी समझौते में है, दूसरा पक्ष है, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? वो 10 वर्षों में, अब ये कर रहा था 15 वर्षों में 91% चीजों पे, ये 10 वर्षों में करेगा यूरोपियन यूनियन। मर्कोसुर के निर्यात पर लगने वाली जो चीजें हैं उसको चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात यहां पर की जा रही है। अब ये कितनी चीजें हैं? तो ये लगभग 92% इसमें चीजें हैं। तो ये दोनों के बीच में जो समझौता है, यानी कि निर्यात पर लगने वाला जिसको हम टैरिफ कहते हैं, वो समाप्त करने, चरणबद्ध तरीके से करने की तरफ ये समझौते में बढ़ेंगे ये लोग। अब इससे वर्तमान में अगर आप देखें दोनों के बीच में, चाहे यूरोपियन यूनियन हो चाहे वो मर्कोसुर हो, दोनों के बीच में जो ऊंचे शुल्क लगते हैं उसकी वजह से हानि जरूर होती होगी। तो मर्कोसुर द्वारा लगाए गए जो ऊंचे शुल्क होते हैं वर्तमान में, अगर आप देखें तो जैसे कार के पार्ट्स हो गए, कार के पार्ट्स पे मर्कोसुर अगर आप देखेंगे तो लगभग 35% लगाता है जो यूरोपियन यूनियन से आते हैं। इसी तरह से वाइन पे 27% लगाता है, इसी तरह से डेयरी उत्पाद पे 28%। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होंगी? समाप्त होंगी चरणबद्ध तरीके से। इसका लाभ ये होगा कि यूरोपियन यूनियन का जो निर्यात है उस पर फिलहाल उसको लगभग 4 अरब यूरो जो शुल्क देना पड़ता है यूरोपियन यूनियन को, चरणबद्ध तरीके से उस शुल्क में कटौती होगी और वो खत्म होंगे, तो इस राशि का उसको फायदा होगा। अब यूरोपियन यूनियन से निर्यात क्या क्या होता है? तो देखिए यूरोपियन यूनियन से निर्यात में मशीनरी होता है, रसायन होता है, इसके अलावा परिवहन उपकरण होते हैं। और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन आयात क्या क्या करता है? तो इसमें कृषि उत्पाद को वो मंगाता है मर्कोसुर यानी साउथ अमेरिका की कंट्रीज से, और खनिज और कागज मंगाता है। तो देखिए ये दोनों ही देशों में जिन चीजों का आदान प्रदान हो रहा है उसका दोनों को कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। एक तो पहली कंडीशन ये होगी कि इस टैरिफ के समाप्त होने से, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड की वजह से जो व्यापार है उन दोनों देशों के बीच में उसमें वृद्धि होगी। तीसरा है कि जो उद्योग है
वो दोनों देशों में बढ़ेगा और उपभोक्ता जो दोनों देशों के होंगे उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक रणनीतिक फायदा भी है। रणनीतिक फायदा यह है कि जैसे बहुत से ऐसे रेयर ऐसे तत्व होते हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राजील में आप देखें नियोबियम है, तो नियोबियम क्या होगा, वो मंगाएगा ब्राजील से आएगा आपके यूरोपियन यूनियन की तरफ। इसी तरह से अर्जेंटीना में पाया जाता है लिथियम, विश्व में सबसे तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार है, तो वो आएगा। तो इसका रणनीतिक इंपॉर्टेंस भी है और दोनों ही को फायदा क्या होगा, इसके लिए ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने एक अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में यह बताया है कि मर्कोसुर की अर्थव्यवस्था को इससे 0.7% की उसमें वृद्धि होगी इस एग्रीमेंट से, एफटीए से, और साथ साथ यूरोप को भी 0.1% का उसमें लाभ देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में। ये किसने कहा है? ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन की अभी जो चीन पर ज्यादा निर्भरता है वो निर्भरता कहीं ना कहीं कम होगी और उसको व्यापार में एक विविधीकरण मिलेगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देश ऐसे व्यापार करने को उसके रास्ते खुलेंगे। तो चीन पर निर्भरता कम होगी, साथ साथ ये जो 3-4 आपको लाभ बताए गए हैं ये तो होंगे ही। अब देखिए यहां पर विरोध हो रहा है। विरोध जो है उसमें सबसे मुखर फ्रांस था। फ्रांस के अलावा पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये भी उसका साथ दे रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि चूंकि साउथ अमेरिका जो है वहां पर जो कृषि है वो सस्ती है, तो कृषि के जो उपकरण है वो सस्ते उपकरण आएंगे। उससे क्या होगा कि जो यूरोपीय किसान हैं उनको और उनके प्रोडक्ट्स को, उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हानि होने की संभावना है। इसलिए इसका जो फ्रांस है वो विरोध कर रहा है और उसके साथ जो है कुछ अन्य देश भी उसके साथ इस विरोध में, इस स्वर में है। लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता जो 25 वर्षों से लटका हुआ था अब उस पर साइन होने जा रहा है। तो ये था दोनों के संबंध में ये प्रमुख जो है बातें थी। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मर्कोसुर का सदस्य नहीं है। विकल्प आपके सामने है, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक अगर फॉलो आपने नहीं किया है तो ये हमारा दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम की लिंक और पीडीएफ मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।